हेडलाइंस के प्रायोजक हैं डॉक्टर परवेज, न्यूरो एवं अस्थमा चाइल्ड क्लिनिक, लंदन, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, अमेरिका, दुबई से प्रशिक्षित गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर यूसुफ परवेज, बाल रोग एवं अस्थमा विशेषज्ञ, बच्चों की न्यूरो, बड़े एवं छोटे बच्चों की सांस लेने में दिक्कत, मस्तिष्क, सेरिब्रल पॉल्सी, ऑटिज्म, डेवलपमेंट डिले, सिकल सेल एनीमिया संबंधित रोगों का अत्याधुनिक कंप्यूटराइज्ड मशीन द्वारा जांच एवं इलाज किया जाता है। फिजियोथेरेपी एवं बच्चों के वैक्सीन की सुविधा उपलब्ध। डॉक्टर यूसुफ परवेज, न्यूरो एवं अस्थमा चाइल्ड क्लिनिक। संविदा कर्मियों ने झाड़ू लगाकर तो आशा उषा बहनों ने सद्बुद्धि के लिए आहुति डालकर सरकार से की अपने नियमितीकरण की मांग। दस दिवसीय अटल खेल महोत्सव में खेले हजारों खिलाड़ी, विजेताओं को किया गया पुरस्कृत। सुकलूडाना के रहवासियों ने की प्रशासन से भू माफियाओं पर शिकंजा कसने की मांग, शिकायती ज्ञापन सौंपा। और शहर में धार्मिक आयोजनों की धूम, कहीं चल रही है भागवत कथा तो कहीं सुनाई जा रही है श्री राम की महिमा। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब तक की तमाम खबरों को लिए मैं रुचि रघुवंशी। तो आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों द्वारा प्रदेश व्यापी अनिश्चितकालीन हड़ताल पिछले 12 दिनों से चल रही है। सोमवार को हड़ताली कर्मचारियों ने झाड़ू लगाकर अपना विरोध जताया। जिला अस्पताल के परिसर में संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ की जिला कार्यकारिणी के सदस्यों द्वारा संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों के नियमितीकरण सहित बर्खास्त कर्मचारियों को पुनः बहाल किए जाने की मुख्य मांग के साथ धरना प्रदर्शन किया। संघ के सदस्यों ने अपनी मांगों के समर्थन में जिला अस्पताल परिसर सहित सड़क पर संविदा झाड़ू लगाई गई। प्रदेश भर के 32,000 संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी और हमारे जिले के 1,000 संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी लगातार अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं। हमारी मुख्य रूप से 2 मांगे हैं। पहला नियमितीकरण, दूसरा हमारे निष्कासित साथियों की बहाली और आउटसोर्स में किए हुए साथियों को एनएचएम में वापस लेना। हम लोगों का हड़ताल का आज 12वां दिन है। प्रत्येक दिन हम लोग कुछ गतिविधि कर रहे हैं। आज हम लोगों का यहाँ झाड़ू लगाने का कार्यक्रम है। संविदा झाड़ू नाम से आज हम यहाँ झाड़ू लगाएंगे ताकि संविदा जो अभिशाप हमारे जीवन में है वो कचरा भी हमारे जीवन से साफ हो सके और जो शोषण हमारा हो रहा है उस शोषण से हम मुक्त हो सके। यदि मान लीजिए हमारी मांगें पूरी नहीं होती हैं तो हम सबका ये संकल्प है कि हम सब इसी प्रकार से अनिश्चितकालीन हड़ताल करते रहेंगे। हड़ताल हमारी बंद नहीं होगी। जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती तब तक हम इसी प्रकार से हड़ताल में डटे रहेंगे। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर आयोजित 10 दिवसीय अटल खेल महाकुंभ का 25 दिसंबर को पुरस्कार वितरण के साथ समापन हुआ। पुरस्कार वितरण समारोह पोला ग्राउंड में आयोजित किया गया। अटल खेल महाकुंभ के दौरान 26 खेल विधाओं में हजारों खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था, जिनमें विजयी प्रतिभागियों को भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष विवेक बंटी साहू की उपस्थिति में पुरस्कृत किया गया। इस अवसर पर नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष विजय पांडे, भाजपा के वरिष्ठ नेता शेषराव यादव सहित अन्य भाजपा नेता और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। प्रथम स्थान अरविंद उइके, महिला गायत्री यादव, ओवरऑल महिला में लक्ष्मी दुर्वे,
200 मीटर। मैं इंद्रजीत सिंह जी वैसे आग्रह करूंगा कि आपके पास पूरी इवेंट की एक फाइल है, उसको आप लेके खड़ा जाओ। अटल जी के जयंती के अवसर पर अटल खेल महाकुंभ का आयोजन किया गया था, जिसमें लगभग 20,000 बच्चों ने भाग लिया। और आज आप देख रहे हैं कि हम सभी समस्त बच्चों को उनके पुरस्कार वितरित कर रहे हैं। अटल खेल महाकुंभ के माध्यम से खेल खेल में हमने बच्चों को अटल जी के जीवन के बारे में अवगत कराया, अटल जी के जीवन के बारे में बताया, और जो अटल जी ने देश की सेवा करी है, अटल जी ने देश के लिए काम किए हैं, जो उनकी योजनाएं रही है, चाहे संचार क्रांति से लेकर के गांव-गांव को सड़कें बनाने के लिए, ये हमने समस्त युवा साथियों को बताया है। आज समस्त युवा साथियों में छोटे छोटे प्यारे बच्चों में बड़ी खुशी है इस प्रतियोगिता को लेकर के। मैं समस्त खेल संघों का और जो बच्चों ने खेल में भाग लिया उनका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूं। अटल खेल महोत्सव के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष विवेक बंटी साहू जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी जिला छिंदवाड़ा ने जो एक भव्य और दिव्य आयोजन किया, उसके लिए पूरी भारतीय जनता पार्टी को धन्यवाद देता हूं। सभी कार्यकर्ताओं ने जिन्होंने इसमें हिस्सा लिया, सभी खेल संघ जिन्होंने इसको सफल बनाया, उसके लिए उनको सबको धन्यवाद देता हूं। एक गैर शासकीय संस्था ने पहली बार छिंदवाड़ा जिले में एक इतना बड़ा भव्य आयोजन खेलों के लिए किया है, और 26 प्रकार के खेलों को खिलाने का छिंदवाड़ा नगर के विभिन्न ग्राउंडों में, विभिन्न खेल परिसरों में 26 खेलों का आयोजन किया गया। और एक गैर शासकीय संस्था के द्वारा किया गया यह कार्य वास्तव में सराहनीय। इसके पहले कभी ऐसा आयोजन छिंदवाड़ा जिले में, छिंदवाड़ा नगर में नहीं किया गया। इसके लिए मैं आयोजनकर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और जो प्रतिभागी इसमें सफल हुए उनको हार्दिक बधाई देता हूं, और जो इस समय सफल नहीं हो पाए उनको हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए उन सभी के उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूं। धन्यवाद। पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ एवं सांसद नकुलनाथ के निर्देशानुसार छिंदवाड़ा की प्रभारी मंजू जायसवाल के द्वारा सोमवार को जिलेवार के 18 ब्लॉक की महिला कांग्रेस की अध्यक्ष, क्षेत्रीय अध्यक्ष एवं पदाधिकारियों की बैठक ली। ये बैठक जिला महिला कांग्रेस का प्रत्येक बूथ में संगठन तैयार करने के लिए आयोजित की गई। बैठक में मुख्य रूप से छिंदवाड़ा प्रभारी मंजू जायसवाल, महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष किरण चौधरी, नगर अध्यक्ष संतोषी गजबिये, ग्रामीण महिला कांग्रेस अध्यक्ष मनीषा पाल उपस्थित रही। महिला कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष, प्रदेश पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष और सभी हमारे वरिष्ठ पुराने कांग्रेसी जितने भी महिला कांग्रेस की बहनें, उनके साथ एक मीटिंग ली गई। मैं प्रभारी हूँ महिला कांग्रेस की, मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस से। आदरणीय कमलनाथ जी और विभा पटेल जी ने मुझे छिंदवाड़ा प्रभारी बना के भेजा, और ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है कि आने वाले 2023 के चुनाव में हम महिला कांग्रेस की भूमिका, जो वोटर के रूप में 50% की भागीदार है, और महिला प्रतिशत ही बढ़ाकर हम एक बार फिर हमारे आदरणीय कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, और उसी के तारतम्य में ये प्रभारी मुझे छिंदवाड़ा का बनाया गया है। और हमारी पूरी कोशिश होगी कि हमारी जितनी मात्र शक्तियाँ हैं ये ज़्यादा से ज़्यादा हमारे कांग्रेस में आए, कांग्रेस में भाग ले, कांग्रेस को वोट करें, कांग्रेस का वोट बैंक बढ़ाएं। परमादरणीय कमलनाथ जी, नकुलनाथ जी के निर्देश पर और हमारे प्रदेश अध्यक्ष के निर्देश पर हमारे जिले की प्रभारी आदरणीय अंजू जायसवाल जी हमारे बीच उपस्थित हुई हैं, और पूरी छिंदवाड़ा जिले की 7 विधानसभा के 18 ब्लॉक अध्यक्ष हमारे यहाँ पर उपस्थित हुई हैं। ग्रामीण अध्यक्ष, शहर अध्यक्ष, कार्यवाहक अध्यक्ष और क्षेत्रीय अध्यक्ष, सभी महिलाओं से ये निवेदन किया गया है हमारी प्रभारी मैडम ने कि हमें बूथ स्तर तक एक महिलाओं की टीम खड़ी करनी है, और आने वाले चुनाव में परम आदरणीय कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री के रूप में देखना है, क्योंकि परम आदरणीय कमलनाथ जी ने हमेशा से महिलाओं को सम्मान दिया है, और ये मातृशक्तियाँ, ये महिला कांग्रेस की पूरी टीम आने वाले समय में परम आदरणीय कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री के रूप में देखेंगी। उसी के लिए ये एक महत्वपूर्ण बैठक यहाँ पर आयोजित की गई थी, और इस महत्वपूर्ण बैठक में सभी महिला कांग्रेस की पूरी टीम यहाँ पर उपस्थित। जिला कलेक्टर शीतला पटले ने सोमवार को जिले के सभी विभाग प्रमुखों की एक समीक्षा बैठक ली। बैठक में जिले भर में चल रहे कार्यों की कलेक्टर द्वारा समीक्षा की गई। उन्होंने सभी कामों को निर्धारित समय सीमा में पूरा करने के निर्देश भी दिए। बैठक में एडीएम, एसडीएम, जिला पंचायत के सीईओ और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। स्टॉप डैम में अगर ये आप जो बना रहे हैं साइड की वॉल या क्या बोल रहे हैं, ये बना देंगे हम लोग तो कितना और बेनिफिट होगा।
किसान के बेनिफिट के अलावा, क्योंकि किसी चीज में आप 1.5 करोड़ या 2 करोड़ डाल रहे हो या 170 या 180 डाल रहे हो। नगर निगम के लिए शायद पानी के लिए भी उसमें प्रपोजल है कि नगर निगम उसे पानी ले। तो राहुल फिर ऐसा देख लो, अगर उसका बेनिफिट्स जो है वो मल्टीफोल्ड हैं तो फिर उस प्रोजेक्ट में हम घुस सकते हैं, और अगर बेनिफिट्स मल्टीफोल्ड नहीं है तो ऐसी स्थिति में भी इस किसान का कुछ छोटा सोल्यूशन तो निकालना पड़ेगा। उसकी जमीन अगर खत्म होती जा रही है हमारे उससे, तो पूरी डूब में घुस जाए उसकी या जमीन। तो फिर मैम अभी ये हो जाए कि वो जो स्टाफ डैम है वो वैसे भी बेकार हो गया है, उसको वहाँ से अगर हम डिसमेंटल कर देते हैं, हटा देते हैं, तो जो नाला है उसका पानी तो अच्छा, उसकी कोई यूटिलिटी नहीं है स्टॉप डैम की अभी? कोई यूटिलिटी नहीं है अब तो उस stop इसलिए में? नहीं है मैम कि वो बाजू से नाला एक नया उनने रास्ता बना लिया है। तो फिर आप लोग एनालिसिस कर लो, मतलब जो प्रोजेक्ट आप लोगों ने बनाया है वो उसी स्टॉप डैम को लेकर कुछ उसको और बड़ा करने का, कुछ करने का बड़ा तो क्या ये करेंगे? भी मैटर पहले सर के सामने था। ठीक है, तो बता दो। तो देखो, एक व्यक्ति की भी समस्या है तो समाधान तो उनको करना कोई पड़ेगा, फंड है का ही ना? था जो कुछ है कि फंड कैसे आएगा, तो फिर फंड का ही है उसमें मैडम कि फंड किसी के नहीं, पास अल्टीमेटली प्लान पॉइंट वो नहीं है। पॉइंट ये है कि किसी एक व्यक्ति का पूरा खेत हमारी वजह से कटा जा रहा है ना, तो एक बिंदु तो ये है, तुमको अदर बेनिफिट्स है, तो उस आधार पे फिर हम एजेंसी डिसाइड कर पाएंगे या डिसमेंटलिंग करनी है, ये ही पूरा डिसाइड कर पाएंगे। बिकॉज अल्टीमेटली अगर एक किसान का भी नुकसान हो रहा है तो क्यों हो, मेरी पूरी जमीन अगर किसी नाले की वजह से डूब गई तो मैं तो नुकसान नहीं हूँ ना, मेरा तो पूरा जमीन ही खत्म हो गया। तो वी कैन नॉट हैव दैट फॉर अ सर्टेन पर्सन बिकॉज ऑफ अ गवर्नमेंट प्रोजेक्ट। तो ये एनालिसिस फिर अगर पीएचडी का है तो आप और नगर निगम वाले में किसी को आप भेज दो और कर लेना, है ना? और एक फाइनल डिसीजन, अगर ऐसा लगता है कि नहीं है जरूरत तो फिर करो उसको, डिसमेंटल खत्म, है ना? खबरों में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए सिटी हलचल। छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक क्रीसेंट एडवांस डेंटल केयर, खजरी रोड, छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा एवं सतपुड़ा अंचल के प्रथम एवं एकमात्र रूट कैनाल विशेषज्ञ डॉक्टर MS खातिब द्वारा लेमिनेट विनियर द्वारा दांतों का इलाज, दांतों के दर्द का इलाज, सेरेमिक कैपिंग, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, पायरिया का इलाज, इम्प्लांट सुविधा, स्माइल डिजाइनिंग, दांतों की सड़न का इलाज, दांतों की सफाई, मेटल एवं सिरेमिक फिक्स्ड ब्रिज, मुंह के छालों एवं मुंह में पाए जाने वाली गांठों का इलाज, फ्लोरोसिस से खराब हुए दांतों का इलाज, मुंह में जलन की समस्या एवं कम मुंह खुलने का इलाज, आड़े तिरछे दांतों का ब्रेसेस एवं अलाइनर द्वारा इलाज, क्रीसेंट एडवांस्ड डेंटल केयर, कंप्लीट ओरल केयर फॉर योर फैमिली, मोहित चश्मालय के पास, खजरी रोड, छिंदवाड़ा। इंडिया के इस फेस्टिव सीजन में आइए मनाए त्योहार फिर से दिल से और घर ले आए नई हीरो, वो भी आकर्षक ऑफर्स के साथ। अब पाइए 2100 रुपए की नगद छूट, न्यूनतम डाउन पेमेंट 5999। आज खरीदें, पेमेंट करें 2023 में। स्कूटर्स के लिए लोन 0% ब्याज दर पर, कम EMI, शुरुआत 30 रुपए प्रति 1000 रुपए के लोन से, आधार कार्ड पर लोन और कैश EMI, फेस्टिव कैश लाभ 2100 रुपए तक, एक्सचेंज लाभ 5000 रुपए तक, कैश डिस्काउंट 2100 रुपए HF डीलक्स पर, एक्सचेंज बोनस 3000 रुपए हीरो स्कूटर रेंज पर, कैश डिस्काउंट 2000 रुपए सुपर स्प्लेंडर पर, हीरो प्रीमियम रेंज पर 5000 रुपए का एक्सचेंज बोनस। सत्कार हीरो, परासिया रोड, छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से सुसज्जित डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर, लेजर एवं इम्प्लांट सुविधा, पायरिया एवं मसूड़ों से संबंधित रोगों के विशेषज्ञ, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, लेमिनेट द्वारा सौंदर्यीकरण, दांतों की सड़न का इलाज, मेटल एंड सिरेमिक फिक्स ब्रिज, दांतों की सफाई, फिक्स कैप एवं ब्रिज निकालने वाली बत्तीसी, मुंह में पाए जाने वाली गांठ, छालों एवं सफेद दाग का लेजर पद्धति द्वारा इलाज, फ्लोरोसिस के कारण खराब हुए दांतों का इलाज, प्री कैंसरस लीजन का इलाज, आड़े तिरछे दांतों का तार एवं अलाइनर द्वारा इलाज, शीघ्र ही लिफ्ट की सुविधा के साथ। फर्स्ट फ्लोर, डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर, अंजुमन कॉम्प्लेक्स।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सिटी हलचल में। अब बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। आशा उषा कार्यकर्ता संघ ने भी सोमवार को मध्य प्रदेश सरकार की सद्बुद्धि के लिए बकायदा यज्ञ किया। आशा उषा कार्यकर्ता पिछले 9 दिनों से अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रही हैं। अपने नियमितीकरण की मांगों को लेकर लगातार आंदोलनरत आशा उषा कार्यकर्ताओं का कहना है कि अगर 1 माह के अंदर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वह अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चली जाएंगी। अगर ऐसा होता है तो प्रदेश भर में 80 से 85 हजार आशा और उषा कार्यकर्ता बहनें काम बंद कर देंगी, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं पर असर पड़ सकता है। यहाँ मेरी सभी ब्लॉकों की आशा बहनें एकत्रित हैं। हम लोग यहाँ पे एक हवन का कार्यक्रम रखा है, जो कि जो हमारी सरकार है उसकी सद्बुद्धि के लिए हम लोग ने ये हवन करा है, क्योंकि उनको समझ में नहीं आ पा रहा है कि हम बहनें क्यों इकट्ठी हुई हैं और किस कारण से हम लोग यहाँ पर हवन कर रहे हैं। हम लोग के हवन का सबसे मेन कारण यही है कि यहाँ पर जो भी बहनें इकट्ठी हुई हैं उनकी सभी की समस्या ये है कि हमारा एक निश्चित मानदेय किया जाए, क्योंकि सभी बहनें दिन रात काम कर रही हैं मगर उनको उनका मानदेय नहीं मिल रहा है। उनके जो भुगतान होता है उसमें भी कटौती की जाती है। तो क्या कारण है? क्या हमारा ही बजट नहीं मिल पा रहा है सरकार के पास में? हम सरकार से चाहते हैं कि हमको उस समय कोरोना काल में बोला गया था कि आप लोग को जो कोरोना में काम कर रहे हैं उनको निश्चित किया जाएगा या उनको परमानेंट किया जाएगा, मगर आज दिन तक सिर्फ हमको आश्वासन दिया गया है। अब हमको आश्वासन नहीं चाहिए, हमको सरकार से आदेश चाहिए। हम आदेश चाहते हैं सभी बहनों के लिए। और मेरी सभी बहनें यहाँ पे 19 तारीख से लेकर आज 26 तारीख हो गई है। कोई भी आशा इतनी लखपति नहीं है कि रोज के 300 रुपए लगा के यहाँ पे शामिल हो। तो सरकार हमारा क्यों शोषण कर रही है? सर, हम लोग 19 तारीख से हड़ताल के ऊपर है, आज हमको 26 तारीख हो गई है, मगर हमारे कोई भी प्रशासन या शासन आके हमारी कोई सुध नहीं ले रहा है। और हमारा जो सिर्फ एक माध्यम मीडिया ही रह गया है कि हम मीडिया से चाहते हैं कि हमारी बात हमारे शिवराज चौहान सर तक पहुँचे, जो कि माननीय मुख्यमंत्री जी हैं मध्य प्रदेश के। सभी जिलों के अंदर आशाओं की पेमेंट बढ़ गई है, तो हमारे को क्यों सोतेला व्यवहार हम लोगों के साथ किया जा रहा है? तो मेरा सरकार से यही निवेदन है कि हम सब बहनों की 85,000 बहनों की जो मांग है उसको पूरा किया जाए और हम सभी बहनों का ध्यान दिया जाए। हम सब सरकार के साथ हैं। धन्यवाद। 26 तारीख तक हड़ताल चली और आज हम हड़ताल का समापन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मामा हमारी 1 महीने के अंदर अगर हमारी मानदेय पेमेंट बढ़ा देते हैं तो हम हड़ताल नहीं करेंगे। अगर 1 महीने के अंदर नहीं हुआ तो हम हड़ताल पुनः अनिश्चितकालीन करेंगे। हम 1 महीना का टाइम दे रहे हैं और मामा जी कहते हैं हमारी बहन है, हमारे भांजे हैं। जब इतनी सारी बहन मांग लेकर मामा जी के सामने खड़ी है और 7 दिन से खड़ी है यहाँ पे, उनकी सुध लेने कोई नहीं आया यहाँ आज तक। और हमारी बहनें इतनी परेशान हैं, 24 घंटे काम कर रही है, उसके बाद भी हमारी बहनों का मानदेय 2000 है। तो 2000 में क्या हमारे बच्चों का पालन पोषण हो जाएगा? क्या हम पेट भर अनाज खिला सकेंगे? तो हमारी मामा जी से करवत निवेदन करना चाहेंगे सभी आशा बहनें कि हमारी 1 महीने के अंदर जल्दी अगर सुनवाई नहीं होती है तो हम अनिश्चितकालीन चक्का जाम रोड में उतर जाएंगे। शहर के प्रतिष्ठित राठी परिवार द्वारा 2 दिवसीय पधारो बाईसा कार्यक्रम आयोजित किया गया। पुराना छापाखाना स्थित फतेह नारायण राठी स्मृति महेश्वरी भवन में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। रविवार 25 दिसंबर और सोमवार 26 दिसंबर को आयोजित इस कार्यक्रम में सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेल प्रतियोगिताएं, सामाजिक मुद्दों पर विचार विमर्श एवं परिवार के सदस्यों द्वारा प्रतिभाओं का प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसमें राठी परिवार के 350 से अधिक सदस्य हिस्सा ले रहे हैं। शहर में लगभग 150 वर्ष पहले हमारे पूर्वज आदरणीय स्वर्गीय हीरालाल जी राठी आए थे। आज उनके परिवार के तकरीबन 45 परिवार हैं छिंदवाड़ा में, जो हम 6 दादा हैं उनका परिवार है। उनकी जो बेटियां, बहनें, भतीजी, बुआ, इन लोगों का, इनके परिवार का और राठी परिवार का मिलन समारोह हमने 2 दिन का आयोजित किया है। अवसर पर विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम, स्पोर्ट्स, सम्मान समारोह आदि हम लोगों ने आयोजित किया है। साथ में 2 दिन तक विभिन्न मनोरंजक कार्यक्रम बहन बेटियों द्वारा भी किए जा रहे हैं और राठी परिवार के द्वारा भगवान शिव का अभिषेक आज सुबह किया गया। वो अत्यंत जो है वो पूजनीय भाव से किया गया। ये इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य था वो आपस में मेलजोल बढ़ाना, एक दूसरे का परिचय करना, वैवाहिक संबंधों में जो दिक्कतें आ रही उसको सॉल्व करना, नई प्रतिभाओं को शैक्षणिक योग्यता
और अन्य जो है प्रोफेशनल या बिजनेस में मदद मिले, इसलिए ये आयोजन 25 दिसंबर को बड़े दिन के अवसर पर मसीही समाज प्रार्थना के बाद खेलकूद और मनोरंजक प्रतियोगिताओं का आयोजन करता है, जिसमें समाज के सदस्यों ने हिस्सा लिया। क्रिसमस पर इन प्रतियोगिताओं में बच्चों बड़ों सभी ने हिस्सा लिया। बड़े दिन पर हर साल मसीही समाज खेलकूद आयोजित करता है। Above 50 years. शहर के सुकलूढाना क्षेत्र में निवासियों के इलाके की जमीन पर भूमाफियों के कब्जे का आरोप लगाते हुए प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। सुकलूढाना क्षेत्र के निवासियों का कहना है कि वार्ड नंबर 18 में उनके इलाके की भूमि पर वर्षों से आवागमन का रास्ता है, लेकिन इस जमीन पर कुछ भूमाफियाओं ने कब्जा कर लिया है। भीमसेना के बैनर तले सौंपे गए इस ज्ञापन में प्रशासन से मांग की गई है कि कब्जा हटाया जाए एवं भूमि के पट्टे गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले क्षेत्र के ही लोगों को वितरित किए जाएं। भीमसेना का कहना है कि अगर उनकी मांगों पर विचार नहीं किया गया तो वह आंदोलन करेंगे। भूमाफिया द्वारा जो जगह को कब्जे में लिया गया है, तो हमें आवागमन के लिए रास्ते में बहुत दिक्कत हो रही। समस्त बंसकार परिवार को 1000 बंसकार परिवार का मकान है, वहाँ पे जो निवास करते हैं, आवागमन में बहुत दिक्कत हो रही है। हमें पट्टे भी नहीं दिए गए। हमें पट्टे भी पिछले वर्ष भी हमने आवेदन दिए थे एसडीएम साहब को, तो उसमें कोई सुनवाई नहीं हुई। हमें हमारी मांग है पट्टे भी मिले, और हम लोग को बहुत परेशानी जा रही है आने जाने में, तो हमें रास्ता क्लियर हो, शासन हमें रास्ता क्लियर करके दे। वो गुंडे भूमाफिया वगैरह के द्वारा जो रास्ता कब्जा किया गया है उसको खाली करवा के शासन हमें आवागमन के लिए रास्ता दे, इतना निवेदन है शासन से। आज जय भीम सामाजिक संगठन के द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है कि वार्ड नंबर 18 सुकलूढाना में, वहाँ पे बंसकार मोहल्ला, वहाँ उसके सामने आधा एकड़ लगभग शासकीय भूमि है, जिस पे वहाँ के स्थानीय भूमाफियाओं के द्वारा कब्जा किया गया है, जबकि उसके पीछे हज़ारों लोग निवास करते हैं। और वो जो भूमि है 100 सालों से पड़ी हुई थी, लेकिन अभी वहाँ के स्थानीय भूमाफियाओं के द्वारा उसको कब्जा कर लिया गया है। कब्जा करने के बाद में जो पीछे लोग निवास करते हैं उनको आवागमन की बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है और उनको डराया धमकाया भी जा रहा है। दूसरी बात यह है कि वहाँ बंसकार समाज के बहुत ज़्यादा लोग निवास करते हैं और उनके आज तक पट्टा भी नहीं दिया गया है। 50 साल हो गया है, 70 साल से देश आज़ाद है, उसके बाद भी उन लोग वहाँ पे रह रहे हैं। इतनी सारी सरकारें आई और चली गई, मगर आज तक किसी जिला प्रशासन ने सुध नहीं लिया कि गरीबी रेखा के नीचे लोग जीवन यापन करने वाले उनको पट्टा दिया जाए। हम पूरा मध्य प्रदेश शासन और प्रदेश सरकार से मांग करते हैं कि उक्त अधिकृत लोगों को पट्टा दिया जाए और उस शासकीय भूमि पे दबंगों के द्वारा खाली करवा के 20 फीट का रास्ता दिलवाया जाए। जय भीम, जय संविधान, जय भारत। सुभाष कॉलोनी स्थित भूषणवाड़ी में चल रही श्रीमद् भागवत कथा में चौथे दिन महामंडलेश्वर नागेंद्र ब्रह्मचारी जी ने भगवान श्री कृष्ण के जन्म की कथा सुनाई। श्री कृष्ण जन्म की कथा सुनाने के साथ साथ नागेंद्र ब्रह्मचारी जी ने बताया कि पाप से दरिद्रता आती है और अगर सत्कर्म हो तो घर में लक्ष्मी का निवास होता है। इस अवसर पर भगवान श्री कृष्ण की झांकी सजाई गई। सखियों ने आपस में चर्चा करी, अरे बहन एक बात बता। बोले उसके मुंह में एक काम करते हैं, अपन मिर्ची भर करके भर देते हैं, बांट। बोले नहीं, अपने आप कोई मेहमान आया, अपन ऐसा नहीं करते। बोले ये काम करो, अगर ये नहीं करते तो एक काम करो तुम कि बढ़िया से लेकर के जो मिर्ची बांटने का खल बट्टा है उसको एक थाली में रख करके पूजा का सारा सामान लेकर के और उनको दिखा दो कि देखो हमारे यहाँ जनकपुर में ये सारी सामग्री लगती है। तो लक्ष्मण जी ने देखा कि सब तो ठीक है, पर पूछे ये मिर्ची बांटने की लुढ़िया काय को रखे। चार के बीच में किसी ने ज्यादा किया तो जो कुछ जिसका मुंह ज्यादा चलेगा ये लुढ़िया उसके मुंह में मारे। तो लक्ष्मण जी ने कहा तो मुंह तो मेरा ही ज्यादा चलता है, इसलिए मैं चुप रहूंगा।
शहर के लालबाग क्षेत्र में भव्य श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें पंडित नरेंद्र तिवारी भागवत महिमा सुना रहे हैं। नरेंद्र ठाकुर और प्रताप सिंह ठाकुर परिवार लालबाग द्वारा इस कथा का आयोजन किया गया है। श्रीमद् भागवत कथा सुनने बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। और एक सबसे बड़ी बात जो हमसे दैनिक रूप से जुड़ी हुई है वो है कि बिना भगवान को भोग लगाए जो लोग स्वयं पेट भरने को खाते हैं ये भी महापाप है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस कथा के माध्यम से मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि भोजन सभी करते हैं तो भोजन के पूर्व भगवान को अर्पित करिए। अब रही समस्या काम की, धाम की, ग्रह कायद की, ग्रह कारज नाना जंजाला। जो व्यक्ति करता है ये मेरा है, तेरा है, वो रोनो नरक में यातनाएं सहता है। जो धर्म का विरोधी है उसके लिए काल सूत्र नामक नरक बनाया गया। पाखंडी को अश्वन पत्र, यह गाथा सुनाई पाप कर्मों की। तो परीक्षित जी कहते हैं, हे गुरुदेव, पाप कर्मों की जब मैंने नरक गाथा सुनी तो यह बीभत्स कथा श्रवण करके मेरे मन में बड़े संदेह पैदा होते हैं। आइए अंत में समेट लेते हैं सभी खबरों को एक नजर में और देखते हैं आज की सुर्खियां। चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं डॉक्टर परवेज, न्यूरो एवं अस्थमा चाइल्ड क्लिनिक, लंदन, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, अमेरिका, दुबई से प्रशिक्षित गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर यूसुफ परवेज, बाल रोग एवं अस्थमा विशेषज्ञ, बच्चों की न्यूरो, बड़े एवं छोटे बच्चों की सांस लेने में दिक्कत, मस्तिष्क, सेरिब्रल पॉल्सी, ऑटिज्म, डेवलपमेंट डिले, सिकल सेल एनीमिया संबंधित रोगों का अत्याधुनिक कंप्यूटराइज्ड मशीन द्वारा जांच एवं इलाज किया जाता है। फिजियोथेरेपी एवं बच्चों के वैक्सीन की सुविधा उपलब्ध। डॉक्टर यूसुफ परवेज, न्यूरो एवं अस्थमा चाइल्ड क्लिनिक। संविदा कर्मियों ने झाड़ू लगाकर तो आशा उषा बहनों ने सद्बुद्धि के लिए आहुति डालकर सरकार से की अपने नियमितीकरण की मांग। दस दिवसीय अटल खेल महोत्सव में खेले हजारों खिलाड़ी, विजेताओं को किया गया पुरस्कृत। सुकलूडाना के रहवासियों ने की प्रशासन से भूमाफियाओं पर शिकंजा कसने की मांग, शिकायती ज्ञापन सौंपा। और शहर में धार्मिक आयोजनों की धूम, कहीं चल रही है भागवत कथा तो कहीं सुनाई जा रही है श्री राम की महिमा। ये तो थी फिलहाल अभी तक की तमाम खबरें। कुछ और नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें और हमारी ग्लोबल टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।